वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेसिक ईडू क्लास पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्टेप क्लास 3 का एक्सरसाइज 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का टेस्ट जो होता है ना, क्लास टेस्ट, तो वही हम टेस्ट देने वाले हैं। तो इसमें लगभग 6 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 20 तक आपको कंप्लीट कराते गया है। अब हम लोग टेस्ट पहले देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पे देखें, फाइंड क्या है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एकदम ही पीछे देगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये बचा 5, 5 में से 9 जाएगा नहीं, ये इसको पीछे देगा 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6, 6 बचेगा, ये बचेगा 2, एकदम ही पीछे 12, 12 में से 8 गया तो 4, ये कितना बच जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सेकेंड, इसको ये पंचा देगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, ये बच जाएगा आपका 9, ये बच जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, अब ये देखते हैं, इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो 7 5 कितना होता है, 7 5 12, हाथ में रहा 1, 8 3 कितना होता है 11, 11 कैरी 1 हो जाएगा 12, हाथ में रहा 1। अच्छा, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 1 20 की 16, हाथ में रहा 2, 2 1 3, 3 2 5। तो इस तरह से सॉल्व करना था। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऐड, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड मीन्स होता है क्या, जोड़ना, तो इसको हम कॉपी पर लिख के ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को टेस्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 हम इस पर लिख चुके हैं, तो इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 6 7 5 4 8 5, फिर 9 4 7, 9 4 9 है, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर क्या है 2 3 0 5, इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड मीन्स जोड़ना है। ठीक है, तो ऐड कीजिए। 5 5 10, 10 9 19, 19 2 20 21 की 1, हाथ में रहा 2, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 की 4, हाथ में रहा 2, 6 4 10, 10 9 19, 19 2 21, हाथ में रहा 2, 5 5 2 7, 7 2 9। ये आपका ऐड था। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ, इसको घटाना है। तो इसमें से ये घटेगा, यानी 5006 माइनस 4217, ये इसको पिंचा देगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9 7 16, ये बचेगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये बचेगा 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। इस प्रकार से आपका 2 का ए और बी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 3rd हमने इसको लिख लिया है। अब हमें क्या कर रहा है 3rd में कि फाइंड द वैल्यू। हम लोग बना रहे हैं एक्सरसाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर 4 का टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट का 3rd क्वेश्चन ये है आपका, तो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबको ऐड करना है, तो जोड़िए। 6 और 4 10 की 0, हाथ में रहा 1, 6 और 4 10, हाथ में रहा 1, 5 1 6, 9 7 9 7 16, हाथ में रहा 1 और 2 1 3, प्लस 84 को जोड़ना है साथ में। ये दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा कितना 4 की 4 हो, 8 6 14 की 4, 8 6 14, 8 6 14, हाथ में रहा 1, 6 1 7, ये 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 3rd का बी देखेंगे। हमें सब्ट्रैक्ट क्या रहा है, तो इसको घटाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3204 माइनस 908। अगर आपको सामने सामने नहीं घटाने आता है तो आप इसको साइड में ऐसे लिख लीजिएगा 3204 माइनस 908। अब यहाँ पे घटाइए, एकदम पीछे हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, 8 6 14, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, एकदम पीछे 11, 11 में से 9 गया तो 2, 9 2 11, ये बचेगा 2, यानी आपका यहाँ पे आएगा कितना 2296। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। अब आगे देखते हैं। तो अब टेस्ट का हम लोग सी देखेंगे, 3rd का सी। चलिए इसको जोड़ते हैं। 257 प्लस 1750, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 5 10, हाथ में रहा 1, 7 2 9 9 1 10, हाथ में रहा 1 1 1 2। ये आपका, ये तो ऐड किए तो आया इतना। ठीक है, अच्छा
तो ये हो गया 2007 माइनस 938। अब इसको घटाना भी है, ठीक है। तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये इसको पंचा देगा तो हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएगा तो कितना बचेगा? 17 में से 8 गया तो 9, ये बचेगा 9। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। 9 में से 9 गया तो 0, ये कितना बचेगा? 1। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब डी हम लोग देखेंगे। डी में एक बार क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। क्या है? 2650 माइनस 1285 प्लस 437, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं रहता है, तो क्या कहते हैं इसको? प्लस। ये देखिए, ये भी प्लस में है और आगे वाला भी प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और बीच वाला को माइनस करेंगे। तो 2650 प्लस 437 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 4 10 7 1 और 2 1 3, इतना होगा। अब इसको माइनस कितना करना है? इतना 1285 से। तो घटाइए, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 8 में से 8 किया तो 0, और 0 में से 2 घटेगा नहीं तो पैंचा हो जाएगा। अब पैंचा लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको थर्ड का डी तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो 4 में हमको क्या करा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग इतना एंड इतना एंड इतना। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन को इस पर लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब इसको हमको पहले समझेंगे। क्या करा कि फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस यानी होता है घटाना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डिफरेंस निकालने से पहले ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें कौन कौन। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख चुके हैं ग्रेटेस्ट नंबर ये है आपका एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ये है। तो ये दोनों का जोड़ और फिर ये दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ और फिर दोनों का जोड़ आएगा, उसको एक जगह करके माइनस कर देंगे तो हमको डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कि 300 एंड 3487 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6877, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर निकला। क्या निकला? ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब इसको अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, तो यहाँ पे ये दोनों का जोड़ 2457 2875, ये दोनों का जोड़ 7 5 12 हाथ में रहेगा, 7 5 12 1 13 हाथ में रहा 1। यहाँ पे देखिए 7 5 12 हाथ में रहा 1, 7 5 12 1 13 हाथ में रहा 1, 8 4 12 1 13 हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5। तो ये आपका निकल गया स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या करा कि फाइंड द डिफरेंस, यानी ये दोनों के बीच का अंतर बताइए, यानी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो डिफरेंस बताने के लिए हमें यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंस ना पूछा तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, DI डिफरेंस, DFFERENCE, डिफरेंस, डिफरेंस नंबर। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट, ये है आपका स्मॉलेस्ट। इसको घटा दीजिए, 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर ये है आपका, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ऑन ए डे द नंबर ऑफ मेन एंड द नंबर ऑफ वुमेन, यानी यहाँ पे देखें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे थे। क्या कर रहा था कि ऑन ए डे द नंबर ऑफ मेन एंड द नंबर ऑफ वुमेन गोइंग टू ए फेयर आर इतना, यानी 1429, एंड इतना यानी 2056 रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गोइंग टू द फेयर ऑन द सेम डे, उसी दिन, इज द इतना मोर देन, ठीक है, 2650 है ना। देन उसके बाद द नंबर, क्या पूछा? द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन विजिट इन द फेयर एंड हाउ मेनी पीपल्स विजिट इन द फेयर ऑन दैट डे। यानी आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि हमसे पूछा क्या है, क्या कह रहा है कि ऑन ए डे, एक दिन, मेन एंड वुमेन, द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इतना जाते हैं किसी पार्टी में, फेयर। तो ये बनेगा क्या? तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ मेन and the number of women going to a
फेयर्स आर इतना एंड 56 respectively. अब क्या रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग द फेयर ऑन द सेम डे, उसी दिन कितने बच्चे पहुंच जाते हैं उस पार्टी में, फेयर मिस, तो 2650 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड द वुमेन विजिट ऑफ द फेयर, हाउ मेनी पीपल्स विजिट इन द फेयर ऑन दिस डे। तो पहले हमको निकालना है मेन एंड वुमेन की संख्या, कितने विजिट जाते हैं वहाँ पे घूमने, या कुछ भी मानिए, विजिट मतलब जाना, तो मेन एंड वुमेन की संख्या पहले पता करेंगे। तो नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, नंबर ऑफ मेन सपोज इतना है और नंबर ऑफ वुमेन इतना है, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 5 2 7 1 8, क्योंकि 9 6 15 हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, यह हो जाएगा 4 2 1 3, यानी तो हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, देखिए द नंबर ऑफ, यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, तो टोटल नंबर हमें निकल गया क्या, द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन की संख्या निकल गया। अब पूछा कि हाउ मेनी पीपल्स विजिट द फेयर ऑन दैट डे, यानी अब पूछ रहा है कि टोटल संख्या बताइए पीपल्स का, लोग, तो लोग में तो सब आ जाएंगे ना, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, तो हमें चिल्ड्रेन का भी संख्या ज्ञात करना है। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गोइंग टू द फेयर ऑन द सेम डे इतना, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन विजिट इन द फेयर, द टोटल मेन एंड वुमेन की तो निकल गया, हाउ मेनी पीपल्स विजिट इन द, अब तीनों को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ मेन, number of women and the number of children। तो ये बताइए कि नंबर ऑफ मैन कितने थे, 1400, नंबर ऑफ वुमेन 2056, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2650, 9 6 15 हाथ में 1, 5 5 10 10 2 12 12 1 13 हाथ में 1, 6 6 10 10 1 11 हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 6, यानी अगर हमसे पूछा कि हाउ मेनी पीपल्स विजिट द फेयर ऑन दैट दिस, मतलब दैट डे, तो यहाँ लिखेंगे कि द टोटल पीपल विजिट द फेयर ऑन दिस दैट डे इतना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप अच्छा से लिख लीजिएगा, द टोटल नंबर ऑफ विजिट फेयर ऑन दैट दिस डे, ये आपका आंसर है फाइनल। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले ये समझिए। इन ए स्मॉल टाउन, क्या कह रहा है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इन ए स्मॉल टाउन देयर आर इतना चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन की संख्या बता दिया, CHILDREN, चिल्ड्रन की संख्या कितना है, इतना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की संख्या इतना है, जिसमें क्या करा है कि 1580 ऑफ देम, यानी 1580 जो है ऑफ देम प्ले फुटबॉल। अच्छा, प्ले फुटबॉल ओनली, यानी केवल फुटबॉल खेलने वाला बच्चा कितना है भाई, 1580। अब क्या करा कि 435 प्ले क्रिकेट ओनली। अच्छा, तो अब हम लिखेंगे कि प्ले क्रिकेट ओनली, क्रिकेट खेलने वाली की संख्या कितनी है, 435। तो हमसे क्या पूछा, ओनली, एंड द रेस्ट प्ले हॉकी, यानी जो बच्चे हैं वो खेलते हैं क्या, मतलब ये दोनों तो खेलने करते हैं, फुटबॉल खेलने वाला इतना है, फुटबॉल खेलने वाले इतना है, एंड ये क्रिकेट खेलने वाले 435 है, एंड और द रेस्ट यानी बचा हुआ प्ले हॉकी, यानी बचा हुआ बच्चे हॉकी खेलते हैं। तो हमसे पूछा क्या कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन प्ले हॉकी, तो हॉकी खेलने वाली की संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा। अगर हमको फुटबॉल और क्रिकेट को पता चल जाए कि टोटल बच्चा कितना खेल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन में से अगर हम फुटबॉल वाला
और क्रिकेट वाला बच्चा को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले पता करना है क्या कि फुटबॉल कौन खेल रहा है और क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फुटबॉल खेलने वाले की संख्या है 1580 और क्रिकेट खेलने वाले की संख्या है 435। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि ये दोनों खेलने वाली की संख्या कितनी है। ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 8 9 10 11, 11 की 1, हाथ मेरा 1, 5 4 9 1 10, हाथ मेरा 1, 1 1 2। यानी ये बताइए कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितनी हो गया, 2015। तो अब हमको ये बता दीजिए, पूछा क्या कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स प्ले हॉकी। तो रेस्ट जो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ, एंड द रेस्ट प्ले हॉकी, यानी बच्चे क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी टोटल नंबर था इतना, चिल्ड्रेन की संख्या इतना था, जिसमें इतना ये खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है और क्रिकेट खेल रहा है इतना बच्चा। अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि शेष जो बच्चे हैं वो हॉकी कितने खेल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 2040 एंड नंबर ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली, यानी फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाली की संख्या 2015 है। अब ये दोनों को घटा लिया जाए, क्या कर लिया जाए, घटा लिया जाए तो पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे घटाते हैं इसको, 2040 माइनस 2015, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यानी हमें क्या पूछा था, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी। तो लिखेंगे कि प्ले हॉकी कितने बच्चे खेल रहे हैं हॉकी, तो 25 चिल्ड्रन, CHILDREN। तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, 25 बच्चे हैं जो अभी भी, मतलब जो बचेंगे, शेष जो बचेंगे वो हॉकी खेलेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट का, ये आपका टेस्ट का टोटल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सॉल्व पेपर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हमको लगता है कि आपके लिए मैंने कुछ अच्छा करके दिया है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने के लिए आपसे बोल रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।